सभी माता बहनों एक बार ये वीडियो को देखिए और समझिए और अपने अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। देखिए, आजकल के लड़कियों को मिलजुल कर रहना आता ही नहीं है, जिसके कारण घर खराब होता है। वाह, औरत के पेट में पलकर, औरत के जिस्म से निकलकर, औरत की जवानी खाकर ये मर्द कह रहा है कि औरत ही खराब है। आप जानती नहीं हो, राखी में मेरी बहन आ रही है तो इसको मिलजुल के रहना चाहिए ना। बेटा, मिलजुल के रहने में और दबा के रखने में काफी फर्क होता है बहू तुम्हारे लिए। अच्छा, तो ये पड़ी रहेगी। मेरी बहन एक दिन के लिए घर राखी पे आएगी तो क्या काम करेगी? अच्छा, तो ये बात है। बेटा, होता क्या है ना कि जब बहू आती है तो हम लोग बहुत सारे उम्मीदें पाल लेते हैं कि अकेले अपने बच्चों को संभाले, घर का सारा काम करे, सबकी जी हुजूरी करे, सबकी बदतमीजी सहे, सबके ताने सुने। बेटा, एक दिन अपने कमर में 2 केजी के पत्थर बांध के ऑफिस जाना और शाम में आकर बताना मुझे कि क्या मेरी बहू काम करने के कंडीशन में होती होगी अभी। मतलब बहू के साथ जितना गलत सलूक किया जाए, बहू को चुपचाप सुन लेनी चाहिए। मतलब ससुराल वाले के हिसाब से बिल्कुल बहू को चलनी चाहिए। आए जाए, उठे बैठे, खाए पिए सब ससुराल वाले के हिसाब से करे। और इतना करने के बाद भी अगर बहू 9 महीना का प्रेग्नेंट है तो ये किसी से मदद ना ले, लेकिन ससुराल वाले को सर्विस देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा, तुम्हारी बहन आ रही है तो उसके भी हाथ पैर हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि उसके आगे पीछे दिन रात नौकर चौकर रहते हैं तो अपनी बहन को मना कर दो, क्योंकि मेरी बहू तुम्हारी बहन को सर्विस नहीं दे पाएगी और तुम अपने बहन के पास चले जाओ राखी बंधवाने के लिए। आपने तो कभी सिखाया ही नहीं इसे कि कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। इसे तुम मिलजुल कर रहना कहते हो? इसे मिलजुल कर रहना नहीं, दबा के रखना कहते हैं। माँ, क्या बोल रही हो? इसे ब्याह कर लाए हैं, इतना तो हर एक लड़की करती है, इसे करना पड़ेगा। बेटा, अगर बकरी के बच्चा भी कोई पालता है ना तो उसे भी देने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ तो तुम्हारे सास ससुर अपनी बेटी दे दिए तुम्हारी नस्ल पैदा करने के लिए। इसके सामने तो तुम्हारी नजर नहीं उठनी चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी होनी चाहिए। लो बहू, हाँ बेटा। बिल्कुल, ये होती है सास। चलिए शेयर कीजिए सभी लोगों के पास और सब्सक्राइब